हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। आज क्या करने वाला है तो चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में सुपर एमसीक्यू सीरीज गुस्सेट के लिए 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू गिनने वाले हैं। ये लेक्चर देखो तब टेक्निक क्या होनी चाहिए लेक्चर देखने की कि जब भी डिस्प्ले पे नया क्वेश्चन आए पहले वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को पढ़ो, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, आंसर देने का ट्राई करो। जो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरी मेथड देख सकते हो। बराबर है, तो टाइम लॉस किए बिना आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उनको भी अच्छा रिजल्ट पाने में हेल्प हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ो ध्यान से। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या? प्योर, विदाउट विदाउट impurity। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, density of electron is Ne and hole is Nh respectively. Which of the following? We know that in pure semiconductor number density of electron and hole are equal. क्यों भाई? क्योंकि कोई प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें कोई इंप्यूरिटी है नहीं, मतलब जितने बॉन्ड टूटेंगे, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उतने ही होल प्रोड्यूस करेगा, मतलब दोनों में नंबर डेंसिटी सेम होगी। Second, the energy band diagram of semiconductor silicon semiconductor crystal at absolute temperature, zero temperature, but T is equal to 0 Kelvin temperature होगा, तब क्या होगा? तो हमको पता है कि उसका जो वैलेंस बैंड है वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे और जो कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होगा, है ना। तो वैलेंस बैंड फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। चलो क्या देखते हैं, हैज कंप्लीटली एम्प्टी वैलेंस बैंड। नहीं भाई ये तो गलत है, वैलेंस बैंड थोड़ी एम्प्टी होंगे। हैज कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ओके, और कंप्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड। भाई कंप्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड होंगे, है ना, तो वो बोल सकते हैं। तो कहां पर है इसका आंसर? कंडक्शन बैंड कंप्लीटली ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आएगा बी आपका, सही है ना। देख लो एक बार, सही। नेक्स्ट, थर्ड, द एनर्जी बैंड गैप्स ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। वी नो दैट फॉर कंडक्टर इट इज नेग्लिजिबल। उससे थोड़ा बैंड गैप ऊपर किसका होगा? सेमीकंडक्टर का, है ना। तो इसको 2 बोलेंगे और इंसुलेटर्स का 3 होगा। हमको पता है जो कंडक्टर है उसका ऑलमोस्ट बहुत कम, मतलब 0.00 समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। इसका जो होगा वो ऑलमोस्ट 3 ईवी के अराउंड उसके आगे पीछे होगा, और इसका जो बैंड गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 ईवी होता है। मतलब बैंड गैप एनर्जी इसकी सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। बरोबर, कहां पर ऐसा आंसर? तो हमको देखने को मिल रहा है बी में, सी में। नेक्स्ट, when will the conductivity of germanium silicon semiconductor decrease? पर जनरली कोई भी टाइप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे, कोई भी टाइप की इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, कुछ भी ऐड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उसको मिलेंगे कंडक्शन के लिए। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, पर डिक्रीज कब होगा? तो जब नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे। तो वो कब होगा? तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा बॉन्ड्स सारे कंप्लीट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बैठे होंगे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। फिफ्थ, व्हाट फोटोडायोड हैज टू बी रिवर्स्ड बायस्ड एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन फिगर। अरे कुछ गलत हो चुका है यार, ये कुछ गलत है, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। पर यहाँ पे शायद मुझको ये पूछा है कि जो फिगर दी है, डायग्राम दिया है, उसमें कंडक्टर कौन सा है। ये जो है उसमें कौन है? सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है? एन टाइप, पी टाइप, हमको देखना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बैंड, ये है कंडक्शन बैंड है, ये है वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो डॉट्स लाइन है वो क्या शो कर रही है? दिस आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ इंप्यूरिटी। और आप देख सकते हो कि ये जो डॉट लाइंस जो लेवल शो कर रही है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर है, और वो किसके लिए होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। कौन से? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होता है। और मानो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो जो कौन डोनर इंप्यूरिटी होगी उसके एनर्जी बैंड यहां पर होते हैं, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेप्टर इंप्यूरिटी होती है उसके एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। तो डॉट्स लाइन यहां पर है, इसलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। जो ये डॉट्स लाइन यहां पर होती
तो ये एन टाइप हो जाता, बरोबर है। तो यहां पर तो फिलहाल क्या आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। 6, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट एग्जिस्ट, वी दिया है अक्रॉस पीएन जंक्शन, इफ द डेप्रेशन रीजन इज दिस मच वाइड, डी दिया आपको द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हमको सिंपल फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू ई डी। V अपने पास है 0.5, E हमको फाइंड करना है, और यहाँ पे थिकनेस हमको दी है, उसकी विड्थ हमको दी है 5 इंटू 10⁻⁷। ये नीचे चला जाएगा, 0.5 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷, ये 0.1 हो जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो 0.1, ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁷, और पॉइंट सेट कर लेंगे तो 1 इंटू 10⁶ वाला आंसर आ ही जाएगा। कहां पर है सब, बी में। नेक्स्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स्ड बायस। भाई रिवर्स्ड बायस में क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड में क्या होना चाहिए, ये P है ये N है, तो ये नेगेटिव पे होना चाहिए, ये पॉजिटिव पे होना चाहिए, तो ये रिवर्स बायस माना जाएगा। ओके तो लेकिन पोटेंशियल में देखो, पोटेंशियल में कोई प्लस और माइनस नहीं होता, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो प्लस माना जाएगा, जिसका पोटेंशियल कम है वो नेगेटिव माना जाएगा, बराबर। जो जिसका पोटेंशियल कंपैरिजन करनी होती है, जहां पे पोटेंशियल हाई है कंपैरेटिवली वो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और जहां पर कम है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। और यहाँ पे अर्थिंग किया है, भाई जब भी अर्थिंग किया है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। अर्थिंग किया है वहां पे पोटेंशियल 0 होता है। तो चलो देख लेते हैं D1। भाई यहाँ पे ये 5 प्लस 5 है, प्लस 5 वोल्ट, और ये 0, उसका मतलब क्या हुआ कि कंपैरेटिवली ये पॉजिटिव टर्मिनल है और कंपैरेटिवली ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे P पॉजिटिव के साथ, N नेगेटिव के साथ, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, सही है। चलो D2 को देखते हैं। D2 ये -10 वोल्ट है, यहाँ पे अर्थिंग है मतलब 0 वोल्ट हो गया, ये माइनस है ये 0 है, तो कंपैरेटिवली ये वैल्यू, ये नेगेटिव में और ये 0 है, तो कंपैरेटिवली ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो ये N है ये P है, P पॉजिटिव के साथ, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में है भाई। चलो आगे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये +5 वोल्ट है और ये +10, तो आप देख सकते हो कि ये कम प्लस है, ये ज्यादा प्लस है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, ये P और ये N, P नेगेटिव के साथ। हाँ भाई बच्चों, ये अपना आंसर आएगा, ये आपका D3 डायोड जो है वो आपका रिवर्स बायस्ड होगा। कहां पर ऐसा, पीएन जंक्शन डायोड D3, वो आपका रिवर्स बायस्ड होगा। सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical PN junction diodes are connected with the battery in 3 different ways। देख सकते हो आप, refer to the figure। For which circuit will the potential difference between the diodes be identical। भाई देखो यहाँ पे 2 PN जंक्शन है, हर एक फिगर में 2 PN जंक्शन है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली दोनों में सेम क्या होगा, करंट सेम होगा, फिर फॉरवर्ड होगा रिवर्स होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में है मतलब सब में से करंट सेम होगा। और कोई भी कंपोनेंट मतलब रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस ले लो, इंडक्टर ले लो, कैपेसिटर ले लो, या तो फिर कोई भी डायोड ले लो, उसके 2 पॉइंट के बीच का जो पीडी होता है वो हम डिफरेंट फॉर्मूले से ला सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे डायोड को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं पीडी क्या बोल सकता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पर भी बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे I1 R1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ, तो क्या आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके यहां पर देखते हैं। ओके तो चलो यहां पे लिखता हूं, तो ये इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो, तो यहां पे पीडी ड्रॉप होगा IR1, यहां पे पीडी ड्रॉप होगा IR2, सही है। अभी समझ रहे हो, दोनों में करंट सेम है, करंट दोनों में सेम है, तो मतलब दोनों के रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। जो दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे तभी दोनों का पीडी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, सही है। तो सिमिलरली ये केस भी है, सिमिलर ये केस भी है। तो यहां पर चलो देख के चलते हैं, यहां पे क्या देख के चलते हैं कि भाई यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, उसका मतलब ये जो पीएन है, पीएन ये आपका पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में आया, और फॉरवर्ड बायस में आएगा तो यहां पे रेजिस्टेंस भी फॉरवर्ड बायस का ही होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस में आया तो इसका रेजिस्टेंस भी फॉरवर्ड बायस में होगा, और आइडेंटिकली दोनों सेम है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, इसलिए ये दोनों का पीडी सेम है। चलो लेकिन यहां पर दो ऑप्शन दिया तो दूसरे भी चेक करो।
चलो यहां पर क्या होगा, IR, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये N, ये P, तो ये रिवर्स बायस में आ गया और ये भी रिवर्स बायस में आ गया। तो यहां पर रेजिस्टेंस होगा वो रिवर्स बायस का होगा और यहां पर भी रिवर्स बायस का होगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस रिवर्स बायस के हैं, आइडेंटिकल है, दोनों रिवर्स बायस में है, तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे। तो यहां पर भी दोनों के पीडी सेम होंगे, V1 इज इक्वल टू V2 यहां पर भी होगा, V1 इज इक्वल टू V2 यहां पर भी होगा। अभी लास्ट में भी चेक करते हैं। भाई लास्ट में चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो P और ये N, तो ये आपका रिवर्स बायस में आया और ये आपका फॉरवर्ड बायस में आया। तो यहां पर देख लोगे तो यहां पर रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस होगा, यहां पे फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस होता है। तो ऑब्वियसली रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस डिफरेंट होते हैं, इसलिए यहां पे पीडी अलग अलग होगा। तो कहां पर पीडी सेम है, तो पीडी 1 और 2 में सेम है। सही है, ये क्लियर होना चाहिए। 9th, VM is the maximum voltage between the ends of secondary terminal of a transformer used in a half wave rectifier. When the PN junction diode is reversed biased, what will be the potential difference between the two ends? भाई याद रखो, फुल वेव हो या हाफ वेव हो, सॉरी फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो, बरोबर है, रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट चेंज होगा, लेकिन जो आपने पीडी अप्लाई किया है वो तो सेम का सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। 10th, इन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ करंट, अरे यार हमने पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू, हम क्या ले लेते हैं प्रिंसिपल 1 अपॉन रूट एल सी, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई न्यू 1 अपॉन रूट एल सी। 2 पाई को नीचे ले आओ तो आपका आंसर आ जाएगा, कहां पर, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है भाई, अरे ही है ना यार, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। 11, in intrinsic semiconductor the drift velocity of holes and electrons are VH and VE। भाई समझो, होल्स सेमीकंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होते हैं, सेमीकंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन कौन, जो बॉन्ड टूटने से जो जनरेट हुए, या तो इंप्यूरिटी के जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी फ्री है ना, तो वो है। और होल कौन है, भाई होल बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड में बैठ बैठ के मोशन करेंगे। तो होल भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बाइंड है, बरोबर है, तो वो जल्दी से मूव नहीं करते। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से ज्यादा होगी, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, याद रखो। तो ये आंसर कौन सा बैठेगा, आपका सी। 12, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विड्थ ऑफ फोरबिडन गैप, बट फोरबिडन गैप किसको बोलते हैं, ये आपका वैलेंस बैंड है, इसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल, और ये आपका कंडक्शन बैंड जो मिनिमम एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का। और ये बीच में, ये दो लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, बराबर है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, भाई आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, अकॉर्डिंग टू 3/2 केबीटी, हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू 3/2 केबीटी एटम्स गेट्स काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी इसको यहां जाने में हेल्प करेगी, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो क्या होगा, हेल्प कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो बैंड गैप एनर्जी क्या होगी, फोरबिडन गैप जो होगी जो डिक्रीज होगी, कहां पर है, ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फोरबिडन गैप डिक्रीज होगी। 13, a piece of copper and a piece of germanium are cooled up to 80 Kelvin temperature, so but कॉपर है वो हमको पता है कंडक्टर है, और जर्मेनियम जो है वो कौन है, सेमीकंडक्टर। हमने पूरा थियरी पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, बट ठंडा कर रहे हो तो जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब जर्मेनियम का इंक्रीज होगा और कॉपर का डिक्रीज होगा। कहां पर है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर पीस डिक्रीजेस एंड
जर्मेनियम पीसेस इंक्रीजेस। याद रखो ये ठंडा करने की प्रोसेस है। आपने उसको कहां से कहां 80 केल्विन तक कूल किया, रूम टेम्परेचर से 18 केल्विन तक आप उसको कूल कर रहे हो। 14, conduction of electron contains more mobility than the conduction of holes because अभी हमने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रियली में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो होल्स है वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए। कहां पर है ऐसा? ओके, रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू मोर, नहीं यहां पे मूव होना चाहिए, मूव। 15, platinum and silicon are heated up to 250 and they again, पर वही क्वेश्चन है, दे कूल्ड डाउन नाउ इन प्रोसेस ऑफ कूलिंग। भाई कूलिंग प्रोसेस होगी तो सिंपल है यार, प्लेटिनम आपका कौन है? प्लेटिनम कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस एंड प्लेटिनम डिक्रीजेस, ये सेट हो जाएगा। 16, which what is the range of forbidden gap between valence band and conduction band of semiconductor? बस सेमीकंडक्टर के लिए ये बैंड गैप 3 eV से कम होती है, उसके नजदीक की कोई हो सकती है। तो कहां पर ऐसी इसके नजदीक की होगी? ये मेगा में है, ये भी मेगा में बहुत ज्यादा ही है, तो ये है वो कंडक्टर के लिए होगी, और ये किसके लिए होगी? तो ये सेमीकंडक्टर के लिए है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी? भाई ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी कौन कौन थी याद करो? एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये सब ट्राइवेलेंट थी। तो यहां पर कौन है? नॉट ट्राइवेलेंट पूछा है। ओके, तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम है ये वाली एंटीमनी, हमने पढ़ा था एंटीमनी, फॉस्फोरस है ना, आर्सेनिक, ये सब कौन है? पेंटावेलेंट है। ये पेंटावेलेंट है और ये कौन है? ट्राइवेलेंट है। तो ये सारी ट्राइवेलेंट है, उसमें एक आपको पेंटावेलेंट दे दी है, तो वो ट्राइवेलेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोनर इंप्यूरिटी? बट डोनर इंप्यूरिटी किसको बोलेंगे? जो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए देगा, तो वो कौन? पेंटावेलेंट होनी चाहिए। इसमें से कौन पेंटावेलेंट दिख रहा है? तो सिंपल आर्सेनिक आपको पेंटावेलेंट दिख रहा है, डोनर इंप्यूरिटी है। 19, टू टेक पी टाइप सेमीकंडक्टर वैलेंसी ऑफ इंप्यूरिटी एडेड इन जर्मेनियम। भाई आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ऑब्वियसली आपको ट्राइवेलेंट ऐड करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डिक्रीजेस व्हेन, नहीं भाई देखो, अब कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें ट्राइवेलेंट डालोगे या पेंटावेलेंट डालोगे, है ना? तो कोई भी इंप्यूरिटी डालोगे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए डाल रहे हो, मतलब याद रखो कोई भी इंप्यूरिटी ऐड करोगे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज, इंक्रीजेस व्हेन ट्राई और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी इज एडेड ऑन इट। 21, एडिंग आर्सेनिक इंप्यूरिटी इन सिलिकॉन, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? आर्सेनिक मतलब कौन? 5+ पेंटावेलेंट, और वो आपको बना के देगा। अरे रे रे, अरे 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 अरे, देखो भाई यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखा है तो हमको सेमीकंडक्टर पे जाना है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। 22, what will be the ratio of number density of holes to free electrons in n type semiconductor? भाई n टाइप है तो हमको पता है n टाइप में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल, बहुत ज्यादा होगी। तो हमको क्या चाहिए? यहाँ पे रेशियो चाहिए, कौन? होल का अपॉन इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो होल कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रेशियो 1 से तो कम ही आएगा, सिंपल है। 23, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, देखो Ne आपको दिया है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल आपको NH दिया है। दिस सेमीकंडक्टर इज, अरे आप देख सकते हो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल। देखो ये 10:9 है, ये 10:22 है, सो विच वन इज ग्रेटर? इट इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दिस इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। कहां पर है ऐसा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। 24, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैज बैंड डायग्राम शोन इन फिगर? भाई यहाँ पे देख सकते हो, आगे क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था, दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, एंड वी कैन से दैट लुक एट इन फिगर, यहाँ पे जो इंप्यूरिटी के एनर्जी लेवल है वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे है। कंडक्शन बैंड के नीचे है मतलब फिक्स हो गया कि ये तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। कौन है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन देख सकते हो आप कि यहां पर जो 0 केल्विन टेम्परेचर होगा,
जो 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो आपका फिगर ऐसा आएगा। यहां पर ये होगा, वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे और जो इंप्यूरिटी के इलेक्ट्रॉन से मतलब डोनर इंप्यूरिटी के वो यहां पर हो गया। ये जो आपकी कंडक्शन बैंड है वो कंप्लीटली एम्प्टी होगी। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप बोल सकते हो ये। लेकिन जैसे भी आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चले जाएंगे और मान लो कि और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहां से भी चले जाएंगे। तो आपको वैलेंस बैंड में होल भी दिख रहा है लेकिन कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। मतलब ये 0 केल्विन पे तो नहीं होगा, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। तो कहां पर है? ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। सही हो गया बच्चों, सही हो गया। 25. In PN junction diode, in the depletion layer near the junction R. भाई यहां पर समझो, हमने क्या पढ़ा था? N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम जंक्शन बना के परमानेंट ज्वाइंट कर देंगे तो उसके जंक्शन के नियर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे किसके? डोनर इंप्यूरिटी के। यहां पर होल्स थे किसके? मतलब यहां पे होल्स थे किसके? बोलो बोलो बोलो। एक्सेप्टर इंप्यूरिटी के होल होंगे यहाँ पे, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी के होल्स होंगे यहाँ पे। अभी होगा क्या? जैसे जंक्शन बनाया, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके डिफरेंस की वजह से यहाँ के ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो किसके है? डोनर इंप्यूरिटी के। लेकिन जब जंक्शन बनाया तो डिफ्यूजन के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के जो एटम्स है, एल्यूमिनियम के जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे और ये पॉजिटिव बन जाएंगे आर्सेनिक के आयंस। तो यहां पर जब बैलेंस्ड होगा तब यहाँ पे आर्सेनिक के पॉजिटिव आयंस होंगे और यहाँ पे एल्यूमिनियम के नेगेटिव, मतलब पेंटावेलेंट के पॉजिटिव आयंस होंगे और यहाँ पे ट्राइवेलेंट के नेगेटिव आयंस होंगे। तो जंक्शन ये जो बना, ये जो जंक्शन के क्लोजर जो एरिया बना उसको हम बोलते हैं डेप्लेशन रीजियन। इसको क्या बोलते हैं? डेप्लेशन रीजियन। तो यहां पर कौन है? तो आयंस है। कहां पर है? स्टेडी आयंस। और वो आयंस मास ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, तो वो जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे। बरोबर है, याद रखना। 26 एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन है? हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अभी हमने पढ़ा जो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे कहां पर है? एनर्जी लेवल ऑफ डोनर इंप्यूरिटी आर नियरर टू कंडक्शन एनर्जी लेवल, मतलब ईसी आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला 27 which of the following impurity is used to form n type semiconductor? n type semiconductor आपको बनाना है तो यहाँ पे +5 होना चाहिए। और उसमें कौन कौन है? तो देखो आर्सेनिक है, हाँ भाई। एल्यूमिनियम नहीं भाई। फॉस्फोरस यस भाई। एंटीमनी यस भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 3 4। कहां पर ऐसा आंसर? तो यूजिंग 2 3 4। 28 resistivity of metal and resistivity of semiconductor blank on टेम्परेचर डिक्रीज। भाई टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मेटल की डिक्रीज होगी और सेमीकंडक्टर का इंक्रीज होगा। मतलब आंसर क्या आएगा? डिक्रीज इंक्रीज, है ना? ये अपना आंसर हो जाएगा। 29 इफ पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल नहीं, यहां पे प्रपोर्शन होना चाहिए। प्रपोर्शन याद रखो, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक है, चला लेंगे हम, करेक्शन कर लेंगे। इफ प्रपोर्शन ऑफ इंप्यूरिटीज लेस, भाई जितना इंप्यूरिटी कम होगा, याद रखना, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं वो, मैं इंप्यूरिटी पहले कम कम डालूंगा, कम 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 डालूंगा। तो मान लो कि इसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जंक्शन को, जंक्शन में जो डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट है दोनों को बैलेंस करने के लिए मान लेते हैं सपोज 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसा होना पड़ेगा। तो यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव आयन बन गया। ओके, तो देखो यहां तक आपका डेप्लेशन रीजन बना। हमने क्या एक एजम्पशन लिया कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो जंक्शन के क्लोजर जब 4 इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा तब जाके बैलेंस बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए फर्स्ट रो में उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, सेकंड रो में 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो डिफ्यूजन सेकंड रो तक हुआ। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम था। लेकिन चलो मान लेते हैं बच्चों कि कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दिया। भाई कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे
मतलब समझो साइज तो उतनी ही होगी, साइज तो उतनी ही होगी, लेकिन होगा क्या, लेकिन होगा क्या, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले कितने थे, 6 थे, उसकी जगह पे अभी 12 कर दिए। यहाँ पर होल्स भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और हमने अभी बोला कि भाई बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होना जरूरी है, तो जो हमने कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो हमको वो 4 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रो में ही मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन हमको फर्स्ट रो में ही मिल जाएंगे, तो यहां पर ही बैलेंस बन जाएगा, तो आगे बढ़ती बात अटक जाएगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखो लेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पर डेप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा है और यहाँ पे कम है, और हमको पता है पीडी तो दोनों का सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो जहाँ पे डेप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो एक क्वेश्चन बोलते हैं कि जब प्रपोर्शन ऑफ इंप्यूरिटीज लेस, इंप्यूरिटी का प्रपोर्शन लेस होगा तो डेप्लेशन विड्थ ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, जंक्शन के अराउंड स्कैटर्ड होगा। लेकिन जो इंप्यूरिटी ज्यादा है तो डेप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। कहां पर ऐसा, द विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन इज मोर, यस ये सही, फर्स्ट वाला ही बैठ गया, दूसरे भी देख लेते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर जंक्शन, नहीं भाई जो ये है तो वीकर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, नहीं भाई यहां पर वीकर है, वीक रहेगा, बरोबर, वो तो दिया नहीं है। क्लियर हो गया, याद रखो। 30, इफ द proportion of impurity increases in semiconductor pn junction then depletion region, भाई अभी तो बोला जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी विड्थ उतनी कम होगी, कहां पर है, उसकी विड्थ डिक्रीज होगी, विड्थ डिक्रीज होगी। 31, पी साइड सेमीकंडक्टर इज अर्थिंग, चलो बोल देते हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है, और यहां पे मैंने कर दिया अर्थिंग, मतलब 0 वोल्ट, और दूसरे पॉइंट पे है -2 वोल्ट पोटेंशियल एट एन साइड। ओके भाई, कंपेरेटिवली देखने जाएंगे तो ये नेगेटिव और ये जीरो, तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे और इसको नेगेटिव बोलेंगे। सो पी पॉजिटिव, ये नेगेटिव पे तो ये फॉरवर्ड बायस आएगा, और फॉरवर्ड बायस आएगा तो ये करंट को फ्लो करने देगा, तो करंट इज फ्लोइंग, सही है। 32, when pn junction diode is connected in reverse bias then, चलो रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एन टाइप ये पी टाइप, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, समझो 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 समझो, यहाँ पे सारे होल्स थे, जब हमने जंक्शन बना दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बन गए, पेंटावेलेंट के यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गए, यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गए, तो ये जंक्शन में P2 N2P तरफ का डेप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो आप उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे, रिवर्स बायस तो N पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव के साथ, तो एक्सटर्नल वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूव सेट नहीं हो रहा है, आर मूविंग टुवर्ड डेप्लेशन लेयर, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव अवे फ्रॉम डेप्लेशन लेयर, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, हाँ भाई यहां पर दोनों पीडी एक ही डायरेक्शन में आ गए, डेप्लेशन का पीडी वीडी और इसका पीडी वी नॉट, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो डेप्लेशन रीजन का बैरियर इंक्रीज हो जाएगा, कहां पर, रिवर्स बायस में, और उसके लिए यहां पे जो करंट होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का थोड़ा बहुत मिलेगा, आइडियली तो जीरो मिलेगा। What is potential barrier at room temperature in PN diode made from silicon? भाई PN डायोड हमने कहां पे रखा है, किसका है, सिलिकॉन का, तो यहां पे पोटेंशियल बैरियर उसका क्या होता है 0.7, और याद रखो जर्मेनियम के लिए वो 0.2 या 0.3 ले सकते हो। 34, व्हाट इज द विड्थ इन सेंटीमीटर ऑफ डेप्लेशन लेयर, बट डेप्लेशन लेयर हम बोल दे तो जनरली वो होता है माइक्रोमीटर के ऑर्डर का, बरोबर है, तो यहाँ पे उसको मैं 100 एंगस्ट्रॉम जितना बोल दो, अभी ये यहाँ पे क्लोजर वैल्यू दी है सारी, तो यहाँ पे 10⁻⁸ मीटर, तो यहाँ पे 10⁻�6 सेंटीमीटर बोल सकते हो, तो आप इसको इतना ले लो चलेगा, बरोबर है। 35, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीडी प्रोड्यूस्ड इन डेप्लेशन लेयर, बट डेप्लेशन लेयर में जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए क्या होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3, है ना, तो कहाँ पर ऐसा 0.1 ये वोल्ट है,
तो ये देख सकते हो डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट मतलब 0.1 वोल्ट का उसका ऑर्डर माना जा सकता है। 36 अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन। भाई फिर से देखो यहां पर हमने यहाँ पे रिवर्स बायस कनेक्ट किया था, तब डेप्लेशन का पीडी और एक्सटर्नल पीडी दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। जो हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कर देंगे, फॉरवर्ड मतलब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको उल्टा हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के केस में V0 माइनस वी हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होगा और विड्थ भी डिक्रीज होगी। कहां पर है, विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर एंड डेप्लेशन बैरियर डिक्रीजेज, याद रखो फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस होगा तो इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड बायस है तो डिक्रीज होगा। 37 इंक्रीजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज, भाई अभी आगे था वही है, अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड, क्या होगा, चलो भाई रिवर्स बायस को आप इंक्रीज करोगे तो V0 प्लस V वोल्टेज भी इंक्रीज होगा और जो विड्थ है वो डिक्रीज हो, वो भी इंक्रीज होगी, विड्थ वो भी इंक्रीज होगी। तो देखो यहां पर क्या पीडी इंक्रीज हुआ मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और कैपेसिटेंस की बात करें तो एप्सिलॉन 0 A बाय डी, जो विड्थ आपकी इंक्रीज हुई तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। जो आप रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन इंक्रीजेस, उसका पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अभी एन से पी या पी से एन में आने के, एन से पी में जाने के ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो यहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ लेकिन उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। कहां पर ऐसा, कहां पर है ऐसा, डेप्लेशन कैपेसिटेंस डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लिख सकते हो। 38 कीपिंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फ्रॉम दिस वोल्टेज टू दिस, तो देखो वोल्टेज का चेंज आपको मिल जाएगा। वोल्टेज 0.7 वोल्ट था, अभी 0.6 है, 0.6 में से 0.7 किया तो चेंज आया 0.1 वोल्ट सॉरी। एंड पीएन जंक्शन डायोड करंट बिकम्स 1 मिली एम्पियर टू 2 एम्पियर 3 मिली एम्पियर, तो करंट में चेंज आ गया 2 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, चेंज ऑफ वोल्टेज चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ पे ले लेंगे 0.1 और ये 2 इंटू 10⁻³, ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा टोटल, और बाय 2 मतलब 50 एम्पियर आपका 50 ओम आपका आंसर आ ही जाएगा। 39 what will be the current flowing through the resistance R as shown in following figure। ओके बच्चों, ये 0 वोल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 0 थोड़ी होगा, इसको O बोल देना, ये O पॉइंट है। देखो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो यहाँ पे दो तरीके से जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज दिया है वो कितना है, +5 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज है +5 वोल्ट, और ये अर्थिंग कर दिया है, उसका मतलब यहाँ पे 0 है। तो आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल माना जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, उसका मतलब ये फेसबुक या नहीं, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में आ गया। फॉरवर्ड बायस में आएगा तो यहाँ पे करंट पास होगा, यहाँ पे करंट पास होगा, है ना। ओके अभी यहां पर थोड़ा जोल है, क्या जोल है वो मैं बोल देता हूं कि समझो फॉरवर्ड बायस में जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो होता है 0.3 वोल्ट। उसका मतलब जब आप दोनों एंड पे पीडी अप्लाई करोगे तो जब तक इतना वोल्टेज नहीं होगा तब तक करंट 0 मिलेगा ऑलमोस्ट, लेकिन जब इससे ज्यादा होगा तो आपको करंट में इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन ये जो डायोड है वो इतना वोल्टेज खा जाएगा। तो आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, यहां पे करंट फाइंड करना है आपको I, तो हम यहां से यहां तक क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे बच्चों, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चलो यहां का पीडी में मान लेता हूं +5 वोल्ट, यहां का पीडी में क्या बोल देता हूं +5। आगे बढ़े, यहां का डायोड का पीडी हम ले लेंगे माइनस, क्योंकि हम P से N पे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हो गया। यहां पे चले गए तो -I, R की जगह पे लिख देंगे 10⁻3, क्यों भाई 1 किलो ओम है इसलिए, और आप पहुंचे यहां पे तो यहां पे पोटेंशियल 0 है। तो यहां पर क्या है, इसको ऑपोजिट ले लेंगे तो 10⁻3 इज इक्वल टू 5 - VD। अभी आप यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अरे यहां पे आई रह गया, आई आएगा, सही है। ओके अभी क्या मुझको करंट चाहिए, तो I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 5 - D अपॉन 10⁻3। अभी देख लेते हैं ये अपना फॉर्मूला, लेकिन समझो जो आइडियल पीएन है, आइडियल पीएन जंक्शन, तो उसका रिवर्स फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0, सॉरी
फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जीरो होगा तो पीडी भी जीरो होगा, और जो जीरो होगा तो वो केस में यहाँ पे 5/10⁻³ तो यहाँ पे 5 मिली एम्पियर आंसर आना चाहिए। लेकिन जो आइडियल नहीं है, तो इन रियल कंडीशन तो जो वीडी होगा वो कितना ड्रॉप यहाँ पे करता है, 0.3 वॉट ड्रॉप करता है। तो आप यहाँ पे 0.3 लोगे तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 0.3/10⁻³ तो यहाँ पे 4.7 इंटू 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर आ जाएगा। देख लो यहाँ पे, तो दो आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझे। लेकिन यहाँ पे आइडियल नहीं बोला है तो मेरे हिसाब से आपको यही आंसर लिखना चाहिए, आपको यही आंसर लिखना चाहिए। जो आइडियल बोला होता तो फिर यहाँ पे वीडी 0 ले लेते तो ये 5 आता। और मान लो कि यहाँ पे जर्मेनियम लिखा है, उसकी जगह पे सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन कितना पीडी खा रहा है, उसका पोटेंशियल बैरियर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7, तो वो केस में 4.3 आंसर आता। समझे आप? तो फिर से एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करके देख लो, पता चलेगा। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज इन रिवर्स बायस। चलो देख लेते हैं भाई, ये +5 है, ये कौन है बंदा, +5 वोल्ट, और ये +6 वोल्ट, तो ये कंपेरेटिवली ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, ये P, ये N नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ, ये तो फॉरवर्ड बायस हुआ। यहां पर देखिए ये 0 वोल्ट और ये +5 वोल्ट, हाँ तो कंपेरेटिवली ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और ये PN, तो ये आपका रिवर्स बायस आ गया। कहां पर है ऐसा, रिवर्स बायस होगा बी आपका रिवर्स बायस है। बाकी के भी देख ले, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, N नेगेटिव, P पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। वहां पर भी देख लेना, ये 0 वोल्ट है, वो ये माइनस है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी फेसबुक मतलब फॉरवर्ड बायस में आ गया। तो आपका आंसर कौन आएगा, बी आंसर आपका आएगा। 40 इन गिवन सर्किट सिलिकॉन बिकम्स कंडक्टिव एट 0.7। भाई सिलिकॉन कंडक्टिव कब बनेगा, जब उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज अबव क्रॉस हो जाएगा, मतलब 0.7 वोल्ट पे। सिलिकॉन ये रहा जिसका है 0.3, सॉरी जर्मेनियम है ऊपर, ओके, तो ऊपर जर्मेनियम है तो उसका 0.3 और यहाँ पे 0.7 वोल्ट। देन फाइंड द फ्लोइंग करंट एंड वोल्टेज VO। अरे लेकिन यहाँ पर तो वोल्टेज दिया नहीं है। ओके मैं काम करता हूँ, यहाँ का वोल्टेज 12 वोल्ट ले लो बच्चों, यहाँ का वोल्टेज 12 वोल्ट ले लो, और ये अर्थिंग किया है मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। तो सोचो बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस में आया, और ये देखोगे तो ये नेगेटिव मतलब ये रिवर्स बायस में आया। रिवर्स बायस है मतलब उसको निकाल दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सर्किट बंद कौन गई, सर्किट सिर्फ इतनी बन गई। और वहां से चलो यहां से लेके निकलेंगे तो ये 0 वोल्ट ऊपर चले गए तो 12 वोल्ट आगे बढ़े। यहां पे इस जर्मेनियम के डायोड जो फॉरवर्ड बायस है उसने कितना वोल्टेज खाया, 0.3 वोल्ट। फिर यहां से लेके यहां पे आए तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, I इंटू, और ये 5 ओम होना चाहिए, वॉट नहीं होना चाहिए, 5 किलो ओम होना चाहिए, तो माइनस I इंटू 5 किलो ओम, 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0। अर्थिंग पे पहुंचे, इसको अपोजिट भेजेंगे तो I इंटू 5 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 11.7। सो I इज इक्वल टू 11.7, जो उसका पीडी होगा तो पीडी 11.7 ले सकते हो आप भाई। नेट पीडी क्या मिलेगा, 11.7, और अपॉन 5 इंटू 10⁻³ करोगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 23 है ना, 23.4, और एक पॉइंट और कवर कर लो, 2.34 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻, अरे यहाँ पे प्लस आएगा ना बच्चों, किलो ओम है, किलो ओम, तो यहाँ पे प्लस आएगा, जो ऊपर जाके -3 होगा, तो आपका करंट हो जाएगा 2.34 मिली एम्पियर, और पीडी क्या होगा 11.7। तो कहां पर ऐसा आंसर, अरे 2 है यार, अरे 3 है, बी भी है, नहीं नहीं 3 में मिली नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों आंसर आ सकते हैं। देखो दोनों में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब कोई एक होगा नहीं होगा, लेकिन अभी दोनों सेम है, अपना आंसर आ रहा है तो हम यही आंसर लिखेंगे, बराबर है। चलो 42 एज शोन इन फिगर इन द सर्किट बोथ द डायोड हैव कट इन वोल्टेज इज 0.3। भाई इसका भी 0.03 वोल्ट है, इसका भी 0.03 वोल्ट है, लेकिन व्हाट इज द करंट, चलो यहाँ पे देखे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये P ये N, जो पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये N ये P ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आपका रिवर्स बायस में आ गया, और रिवर्स बायस में आ गया मतलब आइडियली उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो करंट यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, करंट आपका 0 एम्पियर ही होगा।
मान लो ये सही है। 43 cut in voltage of diode shown in figure is 0.7 volt, then current flowing through the circuit is। भाई देखो इस डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये जो दिया है 0.7 वोल्ट, वो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो आपको करंट में राइज चाहिए तो आपको अप्लाइड वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से तो ज्यादा चाहिए, लेकिन आपने जो बैटरी कनेक्ट की है उसका वोल्टेज तो देखो 0.5 है। उसका मतलब V इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उसका मतलब यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, मतलब या तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जाएगा, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, जीरो ही आएगा। 43 करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल डायोड शोन इन सर्किट इज। भाई यहाँ पे चलो देख ले, यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे 9 वोल्ट लिखा है, और यहाँ पर एक डायोड भी ड्रॉ किया है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जिसकी वैल्यू इतनी है। हम देख सकते हैं कि ये P है, ये N है। ओके, तो 10 वोल्ट 9 वोल्ट तो कंपेरेटिवली ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, और ये आपका फॉरवर्ड बायस में आ गया। जो फॉरवर्ड बायस में आ गया तो उसका आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल बोला है तो आइडियल रेजिस्टेंस कितना, इसका 0, इसका रेजिस्टेंस 0, मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 100 मिला। तो करंट देख ले, तो भाई करंट होगा V बाय R। V मतलब डेल्टा V ले लेता हूं, दोनों साइड का PD 10 माइनस 9 तो वो होगा 1, और ये 100, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻² एम्पियर, इसको 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10 मिली एम्पियर इसको लिख सकते हो। कहां पर है ऐसा आंसर, बी में। याद रहे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने यही कंडीशन दी है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है कौन आपका फॉरवर्ड बायस, उसका रेजिस्टेंस कुछ दिया होगा, मतलब यहाँ पे आइडियल वर्ड यूज ना करके उन्होंने ऐसा बोला होगा द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 100 ओम। तो चलो ये तो 100 है, लेकिन मान लो कि ये आइडियल नहीं है और उसको रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है, तो इसका 100 इसका 100, ये दो 100 हमको सीरीज में लेके चलना है और फिर कैलकुलेशन करना है, तो आपका करंट इससे हाफ हो जाएगा। बरोबर है, याद रखो। 45th filter circuit is used for to smooth output for rectifier to remove DC components। याद है आपको, भाई रेक्टिफायर में से ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर यहां से आप दे रहे हो कौन सा, रेक्टिफायर को आप दे रहे हो AC, यहां से आउटपुट क्या आएगा, भाई आउटपुट आएगा वो DC आएगा, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर ले लेता हूं मैं, और यहां पर आपका आउटपुट ये आया, लेकिन जब आप फिल्टर सर्किट को यहां पे देंगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि भाई यहां पर जो PD मिला वो जो वोल्टेज मिला वो एक ही डायरेक्शन का है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इट मींस उसकी उसके अंदर अभी भी AC कंपोनेंट्स है। AC कंपोनेंट, अरे ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने क्या लिखा, उसके अंदर AC कंपोनेंट्स है, और AC कंपोनेंट मतलब क्या, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो फिल्टर सर्किट उसको क्या करेंगे, तो फिल्टर सर्किट जो होंगी वो फिल्टर सर्किट इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना देंगे, मतलब उसमें से एसी कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। डीसी बना देंगे मतलब एसी कंपोनेंट्स को वो रिमूव करेंगे। याद रखो मेरे से गलती हो गई थी, रिमूव डीसी कंपोनेंट नहीं आएगा, एसी कंपोनेंट को वो रिमूव करेगा। 46 अ फुल वेव रेक्टिफायर वर्किंग विद 50 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रिपल। भाई हमने पढ़ा है फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी आउटपुट इज इक्वल टू डबल ऑफ इनपुट। रिपल मतलब इनपुट आउटपुट ले लो, और हाफ वेव में, भाई हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी। तो हमको यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर बोला है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी इनपुट जो होगी उसकी डबल, मतलब यहाँ पे आंसर 100 हर्ट्ज आएगा। 47 व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। भाई रेक्टिफिकेशन किसको बोलता है, टू कन्वर्ट AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज, मतलब AC सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू DC सिग्नल, उसको हम बोलते हैं क्या 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 बोलते हैं, बोलो रेक्टिफिकेशन। 48 what is hole in covalent bond of p type semiconductor। भाई होल कौन है p टाइप सेमीकंडक्टर में, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमने टेट्रावेलेंट प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, उसका मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन को जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन है तो 3,
मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा उसको हम बोलते हैं होल, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कौन, होल्स। 49, इन प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एल्यूमिनियम इज डोपेंट। भाई एल्यूमिनियम को आपने डॉप किया, एल्यूमिनियम को डॉप किया मतलब ये ट्राइवेलेंट बन गया, और ट्राइवेलेंट बन गया उसका मतलब उसमें होल डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, होल डेंसिटी ज्यादा होगी। द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम इज दिस मच, 10⁻11 मीटर -2। तो आपको पता है कि जब एक्सेप्टर एटम मतलब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो करेगा। तो जितने एटम्स होंगे उतनी आपकी होल की नंबर डेंसिटी हो जाएगी। तो आपने इतने एक्सेप्टर एटम ऐड किए तो जितने एटम्स उतनी डेंसिटी यहां पे मिल जाएगी 10⁻11 पर मीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन सेमीकंडक्टर इज दिस, मतलब यहां पे आपको इंट्रिंसिक डेंसिटी दी है कितनी, 10⁻19। -19 कहां से आएगा, यहां पे प्लस होना चाहिए भाई, प्लस, यहां पे प्लस होना चाहिए। देन इन दिस सैंपल नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है, Ni² = NeNH, तो रिकॉम्बिनेशन रेशियो सेम होगा। तो यहां पे हमको Ne चाहिए, तो Ne आपका क्या हो जाएगा, Ni² Ni आपके पास है ये रहा 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 10⁻22 21 ये 18/1 तो ये 17 हो, 21 तो 17 हो जाएगा। कहां पर ऐसा, तो आपको मिल जाएगा सी में, सी में ये मिल जाएगा। 50th, as shown in figure, input is in between A and C and output is between B and D. Here output is, भाई यहाँ पे ध्यान रखो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको क्या समझा रहा हूं ठीक से देखना। भाई यहां से आप A और C के बीच में आप इनपुट दे रहे हो, यहां से क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, और यहां से आप दे रहे हो आउटपुट दे रहे हो। यहां से क्या मिल रहा वाला है, आउटपुट। ए और सी के बीच में इनपुट दे रहे हो और बी और डी के बीच में से आउटपुट खींच रहे हो। चलो अभी देखते हैं, जब आपने यहां से एसी लगाया, एसी मतलब यहां पे चलो ऐसा जा रहा है, तो उसकी जब फर्स्ट हाफ साइकिल होगी, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो चलो मान ले कि ए आपका पॉजिटिव और सी आपका नेगेटिव। यहां पे आपने आउट इनपुट दिया है, मतलब एसी साइकिल जब एसी सोर्स कनेक्ट करोगे तो उसकी फर्स्ट हाफ साइकिल में मैं मान लेता हूं कि ये आपका पॉजिटिव और सी आपका नेगेटिव। जो ऐसा हुआ तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा, क्योंकि ये P है वो पॉजिटिव के साथ, ये N है वो नेगेटिव के साथ, मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा और ये आपका रिवर्स बायस में आएगा। मतलब यहां से तो करंट नहीं जाएगा, यहां से तो करंट नहीं जाने वाला, सही है। वैसे यहां पर देंगे तो देखो ये नेगेटिव मतलब ये फॉरवर्ड में आया, सॉरी ये रिवर्स में आया है ना, ये रिवर्स बायस में आया और ये फॉरवर्ड में आया, तो यहां से करंट जाएगा। तो करंट कैसे पास हुआ, भाई यहां से नहीं जाएगा तो करंट यहां से गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया और सी में गया। तो बी से डी के अक्रॉस आपको करंट क्या मिला, B2D, करंट की डायरेक्शन मिली B2D। जब आपकी फर्स्ट हाफ साइकिल हुई तब ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, तो यहां पे करंट नहीं जाने वाला, ये रिवर्स तो यहां पे करंट नहीं जाने वाला, तो जो भी करंट आया वो यहां से लेके ऐसे करके ऐसे गया, मतलब ये करंट B2D शो करेगा आउटपुट में। अभी सेकंड में आपको नेगेटिव साइन आई तो ये आपका नेगेटिव बना और ये आपका पॉजिटिव बना। तो फिर से जब ये नेगेटिव बना, जब ये नेगेटिव बना है ना, ए आपका कौन नेगेटिव और सी आपका कौन पॉजिटिव, तो अभी बच्चों देखो तो ये नेगेटिव मतलब ये फॉरवर्ड बायस हुआ, ये कौन हुआ फॉरवर्ड बायस, और ये कौन हुआ रिवर्स बायस हुआ, सही है। और यहां पे देखेंगे तो ये कौन हुआ फॉरवर्ड बायस नेगेटिव, अरे रे रे, हाँ ओके यहाँ पे प्लस, तो ये फॉरवर्ड बायस में आया और ये रिवर्स बायस में आया। तो अभी क्या होगा सोचना ध्यान से, फिर से एक बार, ये नेगेटिव मतलब रिवर्स बायस में आया और ये फॉरवर्ड बायस में आया। यहां पर क्या हुआ, ये रिवर्स बायस में आया, ये फॉरवर्ड बायस में आया, और सी आपका अभी पॉजिटिव है तो करंट यहां से आया, यहां से आया, यहां से यहां पर तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो रिवर्स बायस है, तो करंट ऐसे गया, ऐसे जाके फिर यहां जाके वापस आ जाएगा यहां पे। तो ए में प्लस और माइनस चेंज हुआ, लेकिन बी और डी में तो पहले करंट ऐसे जा रहा था और दूसरी बार करंट यहां से ये डायरेक्शन में आ रहा है।
ए और सी में करंट की डायरेक्शन भले चेंज हुई हो, लेकिन बी और डी के अक्रॉस तो करंट बी टू डी पे ही जा रहा है, मतलब ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर ही है। कौन है? फुल वेव रेक्टिफायर ही है। याद है? देख लेना ध्यान से क्यों समझाया मैंने। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इन फॉरवर्ड बायस। चलो देख लेते हैं बच्चों, फॉरवर्ड बायस में पूछा है, ये कंपेरेटिवली ये प्लस है, ये माइनस, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पी और ये यहाँ पे एन कर ले तो ये आपका रिवर्स बायस में आ गया। चलो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो ये फिगर कट हो चुकी है, शायद यहाँ पे फिगर कट हो चुकी है, क्या करें। चलो इसको मैं 0 वोल्ट पकड़ के चलता हूँ, कुछ नहीं है तो 0 पकड़ के चलता है, फिर जो आंसर आता है देख लेंगे उसको जीवन में। तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट मतलब ये माइनस और ये, तो ये प्लस आ गया, ये माइनस हो गया, ये भी ये फॉरवर्ड बायस में आ गया बच्चों। ये आंसर कुछ अलग होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कट चुका है, इसलिए मुझको पता नहीं है क्या है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, तो देखो कम, ये माइनस है ये प्लस है, तो कंपेरेटिवली ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस आया। यहाँ पर कंपेरेटिवली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये रिवर्स बायस में आया। यहाँ पर देख लेंगे तो ये 0 और ये माइनस, तो ये माइनस होगा, ये प्लस, तो ये फिर से फॉरवर्ड बायस में आया। तो हम यहाँ पे बी एंड डी दोनों को फॉरवर्ड बायस लिखेंगे। 52 रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज गिवन, बट नंबर डेंसिटी ऑफ होल क्या है? NH इज इक्वल टू 7/4 एंड द रेशियो ऑफ देयर करंट बाय करंट की डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर, मतलब दो अलग अलग है भाई, दो अलग अलग सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर क्या होगा? इन टू सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। यहां पर ऐसा दिया है कि आपके पास दो सेमीकंडक्टर है, एक में नंबर डेंसिटी ऑफ होल दिया है, उसका रेशियो दिया है 7:4, और दूसरे में करंट का रेशियो I1/I2 दिया है 7/4। अरे ये दोनों तो सेम ही दिए है भाई। फिर से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो मैं इसको 7/5 कर देता हूँ क्योंकि आंसर ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसको 7/5 कर देता हूँ, इसको मैं 7/5 कर देता हूँ। ओके, तो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पड़ा है? VD इज इक्वल टू I/ANE, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू I/N। तो चलो यहाँ पे लिखे V1/V2, तो करंट हो जाएगा I1/I2 और यहाँ पे N2/N1। I1/I2 क्या लेंगे? 7/5, और N2/N1 हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब 4/7, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5। 4/5 आया, मैंने मेरे हिसाब से सेट किया है, मतलब यही आंसर आएगा। मान लो कि ये 7/5 है और ये 7/4 है, तो ये आंसर आएगा। मान लो कि ये दोनों अभी सही आंसर था, तो यहाँ पे 1:1 भी हो जाता, जो ये भी 7/4 ये भी 7/4 है, तो आपका 1:1 आंसर हो जाता। सही है। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज इन रिवर्स बायस। चलो फिर से यार, ये देखो 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, तो कंपेरेटिवली ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस आ गया। भाई यहां पर देखेंगे तो ये 0 वोल्ट, ये 0 मतलब, और ये प्लस, तो ये प्लस पे आया, ये नेगेटिव, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। यहां पर देखेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये भी फॉरवर्ड बायस में आ गया। यहां पर देखेंगे तो कंपेरेटिवली ये माइनस ये प्लस, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में आ गया। तो रिवर्स बायस में सिर्फ कौन है? बी वाला। 54 as shown in following circuit, two ideal diodes are connected, the current flowing through the circuit is। भाई यहां पर देख सकते हो कि आपका बैटरी ऐसे कनेक्ट है, 12 वोल्ट का प्लस माइनस, यहां पे रेजिस्टेंस है 4 ओम का, जबकि ये दोनों डायोड से वो उल्टे हैं, एक दोनों रिवर्स, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा उल्टा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ का नेगेटिव और यहाँ पे एन, और यहाँ पे पी, यहाँ पे पी और एन। एन पॉजिटिव के साथ, मतलब ये तो रिवर्स बायस हो गया, और यहाँ पे P पॉजिटिव के साथ, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब इसका काम तो तमाम हो गया। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस है, तो आइडियली इसमें से करंट नहीं होगा, तो इसको हम सर्किट में गिनेंगे ही नहीं। तो आपकी सर्किट क्या बनी? ये बनी। यहां पर डायोड को आप क्या बोलोगे? बट डायोड जो है वो आइडियल है, तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। जो 0 हो गया तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू V/R। V कौन है बच्चों? 12। टोटल रेजिस्टेंस 4 + 2 करेंगे तो ये 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। कितना आंसर? 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। 55 एज शोन इन फिगर PN जंक्शन हैज स्क्वायर इनपुट सिग्नल। भाई इनपुट सिग्नल उनका स्क्वायर है, देखो 10 वोल्ट का। व्हाट इज द आउटपुट सिग्नल बिटवीन टू एंड्स ऑफ R1?
चलो यहां पे देखते हैं। तो जब तक यहां पे फॉरवर्ड बायस बनेगा तब तक करंट आगे जाएगा, जब रिवर्स बायस बनेगा तो आपको आरएल के अक्रॉस आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 0 से लेके 5 तक, भाई यहां से यहां तक ये प्लस है और इसके नीचे के लिए नेगेटिव है, तो जब तक पॉजिटिव साइकिल चलेगी 0 से 5 वोल्ट तक, तब तक आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा, बाकी आपको आउटपुट सिग्नल नहीं मिलने वाला है। सिंपल हो गया। 56 एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, एन टाइप करना है तो +5 चाहिए। कौन है +5? तो आर्सेनिक इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी सिलिकॉन में। 57 पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन, भाई पी टाइप करना है तो कौन कौन चाहिए? P3 3 वैलेंसी होनी चाहिए, तो ऐसा कौन है? एल्यूमिनियम है, और P ये कैपिटल P होना चाहिए तो फास्फोरस होगा। बिस्मथ, ये बोरोन है, वो भी पेंटावैलेंट है, तो ट्राइवैलेंट सिर्फ यही दिख रहा है, बाकी आर्सेनिक, बोरोन, फास्फोरस वो सब पेंटावैलेंट है। ओके, बोरोन क्या होगा भाई? बोरोन, हाँ बोरोन, सॉरी बोरोन 3+ होगा भाई। 5 बोरोन 10 लिखते हैं ना हम लोग। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए तो उसकी ये क्या होगी? 1s2 2s1 2s2 है ना, और 2p1 ये होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये भी आएगा आंसर, है ना। बोरोन भी आपका कौन है? ये है, तो आपका बी और सी आंसर आएगा। बोरोन आपका ट्राइवेलेंट है। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ट्रू नहीं है वो हमारे लिए सही होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। डॉपिंग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इन सिलिकॉन गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, वो सही है, वो भी सही है। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप आर होल, भाई ये गलत है। एन टाइप में मेजोरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहां पे लिखा है पीएन जंक्शन डायोड बिहेव्स एज अ सेमीकंडक्टर डायोड। ओके, सही है। चलो तो सी आंसर लिखेंगे, जो सही नहीं है लेकिन हमको चूज भी नॉट ट्रू करना था, तो ये हमारा आंसर। 59 इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इज। चलो फिर से देखें, ये +4, ये +1, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका तो रेजिस्टेंस बोला नहीं है, तो इसको आइडियल 0 रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I कर लेंगे। तो यहाँ पे PD 4-1 3 हो गया, नीचे 300, तो ये 0.01 होगा। तो यहाँ पे 10⁻² एम्पियर लिख सकते हो। 60 व्हाट इज द करंट इन द सर्किट शोन बिलो। भाई फिर से देखो इसको, लेकिन ये वही फिगर है, लेकिन देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -1, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो रिवर्स बायस आ गया। भाई रिवर्स बायस बोला એટલે बात खत्म। रिवर्स बायस में करंट क्या होगा? 0। सही है। नेक्स्ट, और रिवाइज अगेन, मतलब आपने 60 MCQ कंप्लीट कर दिए। तो देख लो, उसमें और भी बहुत सारी थियरीज है, सारी वैल्यू याद रखो। आफ्टर डॉपिंग, डोनर इंप्योरिटी, कंडक्शन इंप्योरिटी के बैंड गैप क्या होगा? सिलिकॉन के लिए 0.05, जर्मेनियम के लिए 0.01। प्योर में क्या होगा? तो प्योर में बैंड गैप एनर्जी सिलिकॉन की होती है 1.1, जर्मेनियम की होती है 0.7, कार्बन की होती है 5.4। देयरफॉर कार्बन एक्ट्स लाइक इंसुलेटर। वो सारी वैल्यू जो फर्स्ट सेकंड पेज पे आपको दिया है वो भी देखो, कि वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दिए हैं। प्योर सेमीकंडक्टर, फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स लिए हैं, उनमें भी बहुत सारे हैं, बरोबर है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पॉलीमर्स, कार्बन, है ना, वो सब है, तो वो भी पढ़ो। तो सब आपको क्लियर होना चाहिए, सभी वैल्यू याद रखो कौन सा कौन है। रेजिस्टिविटी भी दी है आपको फर्स्ट पेज पे, कि कंडक्टर की क्या है, इंसुलेटर की क्या है, सेमीकंडक्टर की क्या है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको आपके मार्क्स को रेज करेंगे, और ऐसा नॉलेज बेस्ड मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप फिर से एक बार ये चैप्टर में पूरा थियरी पढ़ लो, 1-1.5 घंटा जाएगा मैक्सिमम, लेकिन आपके 2 या 3 MCQ पक्के हो जाएंगे, और 4 मार्क्स, 3 मार्क्स तो आपके पक्के आएंगे। मार्क्स कटेगा नहीं, मतलब नेगेटिव भी नहीं जाएगा। तो ये चैप्टर को लाइटली मत लो, इसको थियरी देख लो। कई बार होता है कि हार्ड कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन जो नॉलेज और थियरी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड जो MCQ होते हैं वो हमको नहीं आते। तो ये देख लो फिर से एक बार, बराबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 13 चैप्टर हम इसके बाद करवाएंगे, पहले हमने 14 ले लिया, इजी था इसलिए। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना, गिनते रहना।